minus of x if x is less than 0, x square if x is lie between 0 to 1, ठीक है, और x cube minus x plus 1 if x is greater than 0, greater than 1, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, देखो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी, 0 और 1 पे। तो आपको 0 और 1 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी बतानी है, क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। करिए तो। इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया था, जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो। क्या होगा 0 और 1 पे, नील, आयुष? सर 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे? तो 0 पे, हाँ सर। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और 1 पे? अच्छा, मैंने आपको एक मेथड बताया था, याद है, एफ डैश एक्स आप करोगे तो ये -1 होगा इफ x इज लेस देन 0, 2x होगा इफ x इज लाई बिटवीन 0 to 1, और ये 3x स्क्वायर -1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो 0 पे जब आप चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा एट x इक्वल टू 0, और एट x इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये 2 हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3 - 1, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, सॉरी 1 x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और 1। तो बेटे 1 पे तो डिफरेंशिएबल आ रहा है ना, 1 पे डिफरेंशिएबल है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफ भी, अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहोगे, है ना, तो ये क्यूबिक का ग्राफ है, सही है। चलो इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ग्राफ कैसा आएगा। जिसने ग्राफ से किया है वो ग्राफ से कैसे करते हैं। जीरो से पहले -x है, तो x नेगेटिव होगा, आपका ग्राफ -x के लिए ऐसे आएगा, ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक का जाना है, तो 0 से 1 तक का एक्स स्क्वायर ऐसे जाएगा, 1 पे 1 ही वैल्यू होगा, और 1 के बाद अगर इसमें 1 पुट करते हो क्यूबिक में तो 1 - 1 0 होगा, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है क्यूबिक का ग्राफ, ठीक है। और अब पॉजिटिव के लिए जा रहा होगा, तो क्यूबिक का ग्राफ तो जनरली ऐसे करके जा रहा होता है ना, आया ना, ऐसे करके। हाँ सर। ऑडिटिंग में ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो इसके बाद आप ग्राफ बना दोगे क्यूबिक का, क्योंकि इससे इधर तो ग्राफ बनाना है नहीं आपको, 1 से इधर, इससे इधर ही ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्यूबिक का ग्राफ इस तरफ आपको बनाना है, सही है। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता देखो कि ये ऐसे ग्राफ जाएगा या आपका ग्राफ
ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा। देखो x इक्वल टू 0 पे तो श्योर है कि यहाँ पे आपका शार्प पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मगर अब इसकी क्या गारंटी है कि जो आप क्यूबिक का ग्राफ ये अगर मैं बना रहा हूँ या ये बना रहा हूँ तो इन दोनों में सही कौन सा है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा सही होगा। इसीलिए क्या है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में उतना ज्यादा अंतर नहीं होता ग्राफ में। तो इस वजह से क्या है, आपको इसका इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते कि यहाँ पे शार्प पॉइंट आएगा ही आएगा। क्लियर है? सही है। तो ये आपका टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो गया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो इसीलिए x इक्वल टू 1 पे जो हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना आगे से कि कभी भी आपको इस तरह के कोई भी फंक्शंस मिल रहे हैं और जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वहाँ पे आप चेक करोगे। सही है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। If fx equal to x fraction part of x plus x sin fraction part of x, ठीक है, ये दिया है। और ये किसके लिए, when x is not equal to 0 और x equal to 0 के लिए वैल्यू 0 है। तो 0 पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होगा। चलो बताना भी, हाँ थोड़ा तेज बोलता हूँ। तो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट, जैसे दिग्विजय ने कह रखा है उसको फ्रैक्शन पार्ट, है ना। मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। 1.2 को मैं 1 और 0.2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 0.2 वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट अगर आप देखोगे तो वो 0.2 होगा। सिमिलरली 1.7 में आप इंटीजर वाला वैल्यू हटा दो, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो फ्रैक्शन मिलेगा। मगर अगर कोई निगेटिव नंबर है आपका तो फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे अगर जैसे माइनस ऑफ 0.2 है ना, तो इस वैल्यू में हम +1 -1 करते हैं ताकि इंटीग्रल वाले पार्ट को निगेटिव बना दूं मगर फ्रैक्शन पार्ट को पॉजिटिव ही लूं। तो जब भी आपको निगेटिव में कोई फ्रैक्शन मिलना होगा आप 1 माइनस ऑफ समथिंग करोगे, ठीक है। सर डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। हाँ वो बंद कर दिया मैंने इनका, जहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो अभी समझ में अभी आ रही, वॉइस क्लियर आ रही मेरी? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ तो मैं ये हेलो। हाँ सर वो दूसरे स्टेप से थोड़ा समझा ना सर, वो नेट प्रॉब्लम हुआ इसलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना दिग्विजय कि अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है जैसे 1.2 नंबर दिया है तो 1.2 में आप इंटीजर हटा दो तो फ्रैक्शन पार्ट कितना बचेगा। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब है उसमें डेसिमल वैल्यूज कितने हैं, तो वो 0.2 हो जाएगा, पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली 1.7 में आपका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 0.7। 0.7। सिमिलरली देखो आप निगेटिव में जाओ, निगेटिव में आप जब -1.2 कहते हो ना तो इंटीग्रल तो देखो ये हो गया -1। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट निगेटिव में कितना बाकी है, 0.02। क्लियर है? तो कभी भी आपको निगेटिव में फ्रैक्शन मिलेगा ना तो आप उसमें 1 ऐड कर देते हो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट निगेटिव नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आप निगेटिव ले सकते हो, इंटीग्रल पार्ट निगेटिव ले सकते हो, मगर फ्रैक्शनल निगेटिव नहीं होता। इसीलिए हम 1 प्लस और 1 माइनस कर देते हैं जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा निगेटिव वाला, ताकि मेरा फ्रैक्शन पार्ट पॉजिटिव आ जाए। तो कहीं पे भी कोई नंबर दे रखा है तो उसमें 1 माइनस ऑफ समथिंग करके आप क्या निकाल लेते हो, फ्रैक्शन पार्ट कैलकुलेट करते हो।
हाँ सर क्लियर। यहाँ पे अपना जो h आ रहा है ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, अगर h पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही रहेगा। मगर यहाँ पे देखो मैंने h टेंड टू 0 लिया था, तो हाँ 0 h होता, तो निगेटिव के लिए मैंने 1 माइनस ऑफ h लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप हाँ। 0 के पास में इधर से आओगे और इधर से आओगे, तो अगर मैं इस तरह से आ रहा हूँ तो ये तो 0 से 1 के बीच में कोई डेसिमल नंबर है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है। मगर जब आप माइनस ऑफ h का फ्रैक्शन पार्ट लेते हो तो ये अभी निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप ठीक है बेटे, ठीक है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपना एक आंसर आया माइनस इन्फिनिटी, दूसरा आया 2, तो क्या हो जाएगा अपना फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सही है, तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए जहां पे हमें ये चेक करना पड़ा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एट ए एंड्स पॉइंट। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक काम करता हूँ, दूसरे नेट से इसको कनेक्ट करता हूँ। फिर ज्यादा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं दूसरे नेट से इसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ
हेलो। हाँ सर। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर। हाँ कंप्लीट आ रही। यस सर। बताना, थोड़ा सा यार नेट का डिस्टरबेंस हो रहा है 1-2 दिन से ना, तो अभी दूसरे से मैंने कनेक्ट तो किया है। चलिए देखते हैं कैसा चलता है। तो अभी क्या है ना कि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमने ये सीखा कि भाई किस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके। सेम इसी तरह से जैसे हमने कंटिन्यूटी में चेक किया था कि किसी पर्टिकुलर एंड्स कोऑर्डिनेट पे अगर मेरा फंक्शन मतलब दूसरी तरफ से डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे हम एक डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट्स एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो आपका ए से बी के बीच में ही डिफाइन है। जैसे ये फंक्शन आपने डिफाइन किया तो ये आपका ए तक का जा रहा है और ए से आपका फंक्शन बी तक का जा रहा है। तो अब ए वाले पॉइंट पे बस मैं कहां से आ सकता हूँ? राइट हैंड साइड से आ सकता हूँ, मगर लेफ्ट हैंड साइड से तो नहीं आ सकता, आया ना? तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से नहीं आ सकता तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ए पॉइंट पे मैं कब बोलूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है? अगर मुझे वहां पे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा या डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ए पे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बस आप अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो और राइट हैंड डेरिवेटिव ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे आपको, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो डिफाइन है। आया ना? ठीक है, तो x इक्वल टू ए पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड साइड से यहाँ निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से ये डिफाइन ही नहीं है तो वो नहीं भी होगा तभी भी चलेगा। बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एट एक्स इक्वल टू बी पे आप राइट हैंड साइड से यहाँ नहीं जा सकते मगर लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हो यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू बी, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको दे रहा होगा। ठीक है, और ये भी आपका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो आप कहोगे डिफाइन है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगा तो कहोगे अनडिफाइंड। ठीक है,
क्लियर है बेटे, समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपका, आप ये देखो कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो अगर मैं करता हूं तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, x इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो x ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है जीरो और वन पे। आप ना इसको चेंज कर दो, इसको वन माइनस एक्स की जगह पे अगर सॉरी वन माइनस एक्स लिखूंगा तो ये जीरो से वन के बीच में आ जाएगा फंक्शन। तो चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो और वन। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो फंक्शन है रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये वन माइनस एक्स है तो वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो x इज लेस देन क्या होगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब x जीरो से वन तक का ही आपका फंक्शन डिफाइन। तो अगर फंक्शन जीरो से वन तक का के बीच में ही डिफाइन होगा तो इसका तो जीरो पे आप कौन सा कोऑर्डिनेट, जीरो पे जब आप देखोगे तो जीरो पे कहां से आ सकते हो, राइट हैंड साइड से आप आओगे, आए ना? अगर मेरा हाँ सर। जीरो से वन तक का ही डिफाइन है तो यहाँ से जीरो से वन तक का ही डिफाइन है, तो जीरो पे मैं कहां से आ सकता हूँ, राइट हैंड साइड से आऊंगा। तो अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी जीरो पे तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करोगे तो वही आपका dy बाई डी एक्स के इक्वल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो वन माइनस एच, तो इसे माइनस एच डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, सॉरी पॉजिटिव एच, जीरो प्लस एच ना, क्योंकि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। तो एच आएगा यहाँ पे, रूट ओवर एच आएगा, माइनस ऑफ रूट ओवर वन माइनस एच आएगा। अगर आप एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो यहाँ पे आप जीरो पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अगर आप एच टेन टू जीरो यहाँ पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, आया ना? हाँ तो प्लीज सर माइनस वन नहीं होगा? हाँ, तो हम फिर से देखते हैं क्या मैंने बोला प्रोसेस। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एंड्स कोऑर्डिनेट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो इस वाले पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए से बी तक का अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर मेरे से कोई एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी पूछता है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो इस पॉइंट पे। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव आता है तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। इसी तरह से इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा सकता हूं मगर राइट हैंड साइड से नहीं आ सकता। तो बी पे अगर आपसे डिफरेंशियबिलिटी पूछता है या आपसे ये पूछता है क्या मेरा फंक्शन बी पे डिफरेंशियबल है या नहीं, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तो मेरा फंक्शन बी पे डिफरेंशियबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिमिलरली उसी के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स माइनस वन माइनस एक्स हो गया। तो जीरो और वन पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो जीरो और वन पे डिफरेंशियबिलिटी हाँ तो चेक करेंगे, तो हमने क्या बोला कि जीरो के लिए आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, तो आप जीरो प्लस एच लोगे। तो अभी एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच लोगे, है ना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर जीरो। ठीक है, और ये माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ समथिंग हो गया। ठीक, तो अभी आप एच टेन टू जीरो पुट करोगे तो एच से एच कैंसिल आउट, तो ये जीरो होगा माइनस ऑफ, यानी जीरो माइनस हाँ रूट ओवर है ना, तो रूट ओवर वन माइनस जीरो, और जीरो तो है समथिंग, तो ये आपको माइनस ऑफ वन दे रहा होगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका यहाँ पे कितना आ रहा होगा, वन माइनस वन आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियबल है इस पे, और इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ वन आएगा। सिमिलरली x इक्वल टू वन पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वन पे मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो dy बाई तो वो डिफरेंशिएबल है।
है ना, dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है। तो लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पे आने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 माइनस एच करोगे तो माइनस एच, और रूट ओवर, है ना, तो रूट ओवर यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 माइनस एच माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। क्लियर है? इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? मगर क्या, सर 1 माइनस एच नहीं होगा कौन सा? सर? वो आपने x इक्वल टू 1 पर। अच्छा, ये 1 माइनस एच होगा ना, 1 माइनस एच होगा, ये 0 पे थोड़ी निकालना है, सही बात है, 0 पे नहीं निकालना है, 1 पे निकालना है, तो ये आपका 1 माइनस एच होगा रूट ओवर 1 माइनस एच माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस माइनस ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड से निकाल ले तो 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? सही है, 1 माइनस एच होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे लिमिट ऑफ एच टेंड टू, अगर मैं 0 लगाता हूँ तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, पहले हम वो देख लेते हैं। सही है, तो ये 1 माइनस एच वाला पोर्शन, ये तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसे रैशनलाइज करके हम हटा सकते हैं। देखो, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करूँ तो ये 1 माइनस एच देगा, माइनस ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो इसने एच दिया, और डिनोमिनेटर में ये रूट ओवर 1 माइनस एच देगा प्लस ऑफ रूट ओवर एच देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एच। क्लियर है? देखना कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 1 माइनस एच मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ 2h डिवाइडेड बाय एच टेंड टू 0, यहाँ करोगे तो ये 1 देगा, मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एच। तो आप जब एच टेंड टू 0 करोगे तो ये 1 बाई माइनस ऑफ एच आएगा, यानी माइनस ऑफ कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। देखो तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है अपनी? एक बार देखो तो कहीं पे मिस्टेक है क्या? सर एफ ऑफ 1 1 नहीं होगा? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, मगर 1 पुट करोगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो 1 1 1 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 हो जाएगा अपना। भाई ये इसमें अपना कुछ, इसलिए कह रहा हूँ गलती आ रहा है इसमें कुछ, तो ये वाला वैल्यू हटके यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये रैशनलाइजेशन यहाँ पे भी नहीं होगा। सही बात। तो यहाँ पे इसके बाद हम फिर से करते हैं, ये 1 माइनस एच होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये आपको क्या दे रहा था, 1 माइनस एच और माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाय ये 1 देगा, वैल्यू पुट करोगे -1 देगा, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच देगा, 1 माइनस एच, और यहाँ पे 1 माइनस 2h -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2h मिलेगा, माइनस एच मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर मिलेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एच कैंसिल आउट करोगे ये 2 देगा, और या आप डायरेक्टली इसको 3 माइनस ऑफ 3h लिख सकते हो, और प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एच, आपको 3 देगा, माइनस ऑफ 2h देगा, लिमिट एच टेंड टू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट, तो कितना है, ये भी आपका डिफाइन हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से जब डिफाइन करोगे तो दोनों वैल्यूज आ रहे हैं आपके, राइट से भी डिफाइन हो रहा है, से भी आपका डिफाइन हो रहा है फंक्शन। सही है, तो अब आपको डिफाइन करना है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन है, तो आप ये जानते हो कि ये फंक्शन -1 से 1 तक का डिफरेंशिएबल है, या -1 से 1 तक का डिफाइन होता है ना, इसका जो डोमेन है। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा होता है, तो -1 से 1 तक का आ रहा होता है ना। तो अपने को ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन -1 पे और 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, चेक
fx differentiable or not at x equal to -1 और 1। चलिए करिए तो क्या आएगा। -1 पे कौन सा डेरिवेटिव देखेंगे हम? राइट हैंड। राइट हैंड डेरिवेटिव। 1 पे क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। निकालिए तो क्या आएगा। अब बेटे क्या आया? -1 पे सर x इक्वल टू 1। सर इंफिनिटी आ रहा है दिखाइए। सर fx से डिफरेंशिएबल नहीं। आप और सर 1 पे नहीं है। चलो, आप ज़्यादा बेटर होगा ना, आप मतलब चैट बॉक्स के थ्रू बताओ तो सब ज़्यादा बेटर रहेगा, तो सब लोग बता पाएंगे। ओके सर। से तो ठीक है। चलिए देखते हैं हम। अब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है -1 पे। नील आपका क्या आया बेटे? 29 नॉट, हाँ। चलो 1 पे आपने निकाल दिया बेटे 29, -1 पे क्या आएगा? सही बताया आपने। आयुष से तो बेटे एक बार फिर से देखो तो। नहीं निसर्ग फिर से चेक करो -1 पे। नील बेटे मुझे समझ में नहीं आया, आपने गुजराती में कुछ बोला है। हाँ आर्यन राइट है आपका। सर सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी सही है निसर्ग -1 पे। हनी बेटे क्या आएगा?
सर एक बार देख लो ना, मैंने भेजा। हाँ देख। नील ठीक है बेटे, -1 तो सही है आपका। 1 पे बताइए। नहीं से तो बेटा आप वो एक बार फिर से देखो तो कहीं पे आपकी मिस्टेक हो रही है सॉल्व करने में। आप फॉर्मूला फिर से देखो सेतु। आप -1 पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। -1 पे हम राइट हैंड साइड से जाएंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब लिख रहा हूँ तो लिमिट ऑफ s टेंड टू 0 -1 पे है। और ये क्या होगा, साइन या f ऑफ -1 माइनस प्लस राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो प्लस h होगा, माइनस ऑफ f ऑफ -1 डिवाइडेड बाई h। यही फॉर्मूला लगाया आपने, लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ -1 माइनस h माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 बाई h हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस h। है बेटे, सही कर रहा हूँ मैं? सर साइन इनवर्स -1 प्लस -1 प्लस h, ठीक है। -1 प्लस, हाँ 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 सॉरी, -1 प्लस h है। तो ये वाला वैल्यू आपका साइन इनवर्स ऑफ, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, -1 प्लस h को माइनस माइनस इसे प्लस करके साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 लिख देते हैं, है ना। अब s टेंड टू 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ ये वाला जो वैल्यू है ना, देखो अगर s टेंड टू 0 पुट करने पे अगर ये 0/0 फॉर्म होता तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करता, मगर ये 0/0 फॉर्म देगा क्या? अगर आप s टेंड टू 0 करोगे तो ये देखो -π/2 देगा, प्लस π/2 देगा, 0 हो जाएगा और नीचे भी आपका 0 होगा। तो 0/0 फॉर्म तो आ रहा है, आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ x का जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हो dy/dx तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या देता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कैसे आता है, आप x की जगह पे साइन थीटा ले लो, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी इतना साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लो, तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा हो जाएगा। तो यह आप, क्योंकि यहाँ पे एक्स की फॉर्म में ही आपने लिखा है ना, अच्छा छोड़ो बाद में करें। साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, इतना याद रखना। तो आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1/√, क्या देगा, 1 माइनस -1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, π/2 का 0 डिवाइड एच के फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, और इसका क्या हो जाएगा, एच का 1 हो जाएगा, एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो। अब इसमें आप लिमिट h टेंड टू 0 पुट कर दो,
तो लिमिट 1, अभी आप 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एच, ये 0 हो गया तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 1/0 यानी कितना हो गया, इन्फिनिटी। यही आ रहा था मैक्सिमम बच्चों का, यही आ रहा था लेफ्ट हैंड डायरेक्ट। हाँ सर। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अभी ये इन्फिनिटी हो गया, तो आप देखो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, है ना, इन्फिनिटी आ रहा है। दूसरी बात क्या है ना, ये देखो इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। और स्लोप इन्फिनिटी कब होता है, जब आपका लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है ना, जब ऐसा लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, उसी केस में आपका टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ 90 लोगे तभी जाके इन्फिनिटी देता है। तो अगर आपका स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेंजेंट है वो कैसा है, वर्टिकल होगा कि नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, टेन 90, क्योंकि आपका स्लोप ही निकाल रहे हो आप, dy/dx जो कर रहे हो यहाँ से स्लोप तो निकाल रहे हो। तो इस वाले पॉइंट पे जब आप स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप 90 होगा, मतलब आपका यहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे एट x=1 पे, तो 1 पे आपका सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ h। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ h करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f1 आपका π/2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होगा, माइनस ऑफ h। अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा, जिससे आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके इसको कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच हो गया, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 आप पुट करोगे तो वो 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म। तो साइन का डिफरेंशिएशन ये होता है जब d/dx ऑफ, अगर आप कॉस इनवर्स ऑफ x करोगे तो ये कुछ नहीं देता है, बस आगे से माइनस लग जाता है कॉस के डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो या तो आप डिफरेंशिएशन कर लो, h टेंड टू अगर 0 पुट करते हो तो ये 1 दे, है ना। अभी ये वाला वैल्यू आपको 0 नहीं देगा, सही है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस h बाई h, तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो -1/√1 माइनस एच स्क्वायर, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई क्या मिला आपको, √1 माइनस एच का होल स्क्वायर। या तो आप इसको एक्सपेंड कर दो या आप इसको ऐसे ही रहने दो, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये -1 बाय समथिंग क्या देगा, 0 देगा, तो ये क्या माइनस इन्फिनिटी आया ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपका अनडिफाइन आया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया आपका, अनडिफाइन है। क्लियर है। तो क्या आप किसी भी एंड्स कोऑर्डिनेट पे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हाँ सर। ठीक है बेटा। तो अब क्या है ना, हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के, जैसे कई जगह पे आपका क्या होगा, शार्प पॉइंट फॉर्म हो रहा होगा। तो जब हमने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अभी तक का केस देखे, तो वहां पे हमने क्या देखा कि कुछ जगह पे ऐसा है कि मेरा फंक्शन ऐसा एग्जैक्टली शार्प पॉइंट बनाता है, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स में हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। दूसरा क्या देखा कि अगर किसी एंड्स कोऑर्डिनेट पे मेरा जो फंक्शन है, सही है, किसी एंड्स कोऑर्डिनेट पे मेरा फंक्शन वर्टिकल टेंजेंट दे, तो उस पॉइंट पे भी मेरा जो डिफरेंशिएबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन होगा, हाँ या ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक हम इस तरह से कोई फंक्शन ले लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे x=0 पे आप राइट हैंड साइड से आओ या लेफ्ट हैंड साइड से आओ, दोनों ही पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों ही इन्फिनिटी होगा। तो अगर ऐसा कहीं पे होता है, यानी वर्टिकल टेंजेंट अगर आपका कहीं पे फॉर्म हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर है बेटे, सही है। पहला तो ये केस है कि अगर आपका कहीं पे कोई शार्प पॉइंट बनेगा तो आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
दूसरा क्या है कि अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बनता है तो वहां पे भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ एक तीसरा केस आता है जिसे हम कस्प बोलते हैं, ठीक है। अब वो समझना वो होता क्या है, जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास ना x की पावर 2/3 फंक्शन दे रखा है, हाँ क्यूब रूट ऑफ लिया हुआ है x की पावर 2/3, ये जो मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये फंक्शन है आपका x की पावर 1/3 का। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ले रखा है, ठीक है, और ये है 2/3। तो 2/3 में क्योंकि अभी ये वैल्यू निगेटिव है और 2 क्या बना देगा इसको, x की पावर 1/3 लेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, मगर जो निगेटिव वाला वैल्यू है वो निगेटिव वाला वैल्यू अब कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है आपका, आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू ऊपर आ जाएगा। तो अब आप ये देखो x इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म हो रहा है, शार्प पॉइंट टाइप का बन रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे जो केस होते हैं ना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कस्प, CUSP करके, सही है ना। अब ये CUSP वाला वैल्यू है क्या एक्चुअली, ये क्या बताता है, किसी x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी ले लो, अगर उसके एक तरफ अगर आप कैलकुलेट करो और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करोगे और एक डेरिवेटिव इंफिनिटी आ जाए, दूसरा डेरिवेटिव माइनस ऑफ इंफिनिटी आ जाए, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे कस्प फॉर्म होगा। क्लियर है? क्या है डेफिनेशन, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तरफ से माइनस इंफिनिटी आ जाए और दूसरी तरफ से इंफिनिटी आ जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि क्या फॉर्म हो रहा होगा, कस्प फॉर्म हो रहा होगा। सही है ना? इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा दूंगा आपका, सही है। तो चलिए डेफिनेशन की बात करें। A curve fx equal to fx has a vertical tangent at the point a comma, या 0 ही ले लिया तो a comma f ले लेते हैं, if f is continuous at x equal to a and f dash of x डिफरेंशिएशन अगर वो इंफिनिटी होता है एज x टेंड टू a पे, तो वहां पे क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट होगा। ये है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका कस्प के लिए, ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन y equal to fx has a cusp at a point x equal to a if the one side derivative are infinity or infinity of opposite sign। ठीक है, एक साइड का इंफिनिटी होगा, दूसरा उसका अपोजिट साइन का होगा, सही है ना। तो एक इंफिनिटी है और दूसरा माइनस ऑफ इंफिनिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे कस्प फॉर्म हो रहा होगा। तो कहीं पे इस तरह का अगर आपका फिगर आता है, या एक डेरिवेटिव इंफिनिटी आए, दूसरा आपका माइनस इंफिनिटी आए, तो उस वाले पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि शार्प पॉइंट वहां पे भी बन रहा है। ऐसे वाला केस होगा वर्टिकल टेंजेंट वाला, वहां पे आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, वहां पे भी आप क्या बोलते हो कि आपका फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, और शार्प पॉइंट पे तो हमें पता ही है कि अपना फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर हमने एक बार बात की थी कि लिमिट की और कंटिन्यूटी की, तो हमने कहा था लिमिट हमारा 10th क्लास है और कंटिन्यूटी 11th क्लास है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे 12th क्लास है बेटे। अगर सेम वही बात,
अगर आपने 10th क्लास पास किया है तो 11th की कोई गारंटी नहीं है, सही है। हाँ, अगर आपने 11th क्लास पास किया है तो आपकी 10th क्लास की एटलीस्ट गारंटी है। इसीलिए अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 12th क्लास पास किया है तो आपने 11th क्लास भी पास किया होगा और 10th क्लास भी पास किया होगा। तो क्या बोला जाता है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable at a particular point, differentiable at x equal to a, then fx is continuous and its limit also exists at x equal to a, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो कई बार आपको जेई में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कंटिन्यूटी भी दे रखा होगा, लिमिट भी दी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी भी दिया होगा। तो सबसे पहले आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस और लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सही है। तो आपको इस तरह से अप्रोच करते हुए जाना है। और अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? अगर आप 11वीं क्लास में फेल हो गए तो 12th क्लास में आओगे क्या? नहीं होगी। सही है। या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस केस में तो कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ, हाँ या ना। तो इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस at x equal to a, then it's not derivable. At x equal to, क्लियर है बेटे? ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर मेरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सही है ना। नेक्स्ट हम बात करें ऑसिलेटरी फंक्शन। अच्छा, ऑसिलेटरी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्या? जैसे हमने इस तरह का फंक्शन साइन ऑफ 1/x, तो x इक्वल टू 0 पे अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो x इक्वल टू 0 पे साइन x वाला जो फंक्शन है वो साइन x फंक्शन मुझे कैसे करके वैल्यू दे रहा था, ऐसे करके वैल्यू दे रहा था। तो मैंने क्या कहा था, क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस होगा, हाँ या ना? नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है ऑसिलेटरी फंक्शन 0 पे हम क्या कहते हैं, अब -1 से 1 तक का वैल्यू दे रहा है, मुझे नहीं पता ना क्या देगा। तो ऑसिलेटरी फंक्शन जितने भी होते हैं फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा। सही है। तो ऑसिलेटरी फंक्शन जिस पॉइंट पे कोई जो फंक्शन आपके पास दे रखा है, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, सही है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन है, x is sin of 1/x when x is not equal to 0 और 0 है when x equal to 0। तो जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 होगा, ये f ऑफ 0 माइनस h यानी माइनस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस h साइन ऑफ 1/-h, माइनस ऑफ 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ एच, तो माइनस एच से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ 1/h हो गया। एच टेंड टू 0 करोगे तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ इन्फिनिटी है कि नहीं। अभी क्या डिसाइड करोगे इसके बारे में कि ये क्या होगा, कौन सा वैल्यू देगा, -1 देगा, 0 देगा, 1 देगा। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि ये -1 से 1 तक का क्या करेगा, ऑसिलेट करता है, हाँ या ना।
हाँ तो इसीलिए मैं इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई आपका h मिलेगा। तो ये आपको क्या देगा, h साइन ऑफ 1 बाई एच माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। तो h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, साइन ऑफ 1 बाई एच। चाहिए तो अभी ये वैल्यू भी 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ इन्फिनिटी और साइन ऑफ इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। तो मैं क्या कहूँगा कि ऐसे जो फंक्शन है जो ऑसिलेट कर रहे होंगे उसके बारे में एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि मेरा जो स्लोप है वो क्या आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। सही है, या इसको डिफरेंशिएबल नॉट एग्जिस्ट कह सकता हूँ। तो डिफरेंशिएबल नॉट एग्जिस्ट को ना कई बार आपको ना बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा DNE, डिफरेंशिएबल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो आपने देखा हमारे पास ये 4 केसेस हैं। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल। या तो शार्प पॉइंट बन जाए या कस्प बन जाए या आपका वर्टिकल टेंजेंट हो जाए या आपका ऑसिलेटरी हो जाए। सही है, तो ये 4 केस जनरली देखो आपको एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और वो क्या हो जाता है कि आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। सही है, तो ये हमारे पास 4 केस हैं, ये 4 केस आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। और जहां जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे मेरा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आया ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सर। ठीक है। कई बार ना आपसे जो फंक्शनल इक्वेशन है उस फंक्शनल इक्वेशन को देख के डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको फंक्शनल इक्वेशन ढंग से पता होनी चाहिए। जैसे हमने एक बार ऐसे देखा था ना, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर आपके पास एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई दे दिया गया है तो इस केस में हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, ए टू दी पावर एक्स, यही तो होगा। ठीक है, तो मुझे इस तरह से कोई कंडीशन दे देगा और मेरे से ये पूछेगा ऐसा कंडीशन देके कि एफ एक्स चेक वेदर द एफ एक्स इज डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी या एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से कोई नंबर दे देगा। सही है, तो एफ एक्स इज, या इसको के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये एफ एक्स आ रहा है तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एफ एक्स जो होगा यहाँ से एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। आया ना, ए टू दी पावर एक्स तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंडीशन देता है, एक्स मल्टीप्लाई वाई दे सकता है तो एक्स मल्टीप्लाई वाई आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई दे सकता है। तो इस केस में आपको जो फंक्शन मिलता है वो होता है लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग में आप अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई देगा। तो लॉग ऑफ एक्स के लिए भी हम क्या जानते हैं कि लॉग ऑफ एक्स हमेशा आपका डिफरेंशिएबल होता है। आया ना। और log x का डिफरेंशिएबल जब हम एफ डैश एक्स करते हैं तो कितना आता है, वो 1 बाई एक्स आ रहा होता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो log ऑफ x आपका ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से आपको कई बार फंक्शनल इक्वेशन देगा। तो ये है आपका डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। ठीक, तो एफ एक्स ये हो गया, ये हो गया आपके पास एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया होगा। इस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो ए एक्स होगा तो वो तो लीनियर हो गया। लीनियर फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सही है, ये चीजें पढ़ाई होंगी ना सर ने आपको, आया ना। हाँ सर। ठीक है, तो फिर इतना ही लिखा रहा हूँ मैं फंक्शनल में। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलो,
मुझे ये बताओ कि एफ एक्स इक्वल टू अगर ग्रेटेस्ट एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो -1 से 1 के 3 के बीच में कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा? एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, -1 से 3 के बीच में कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है? चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बताना बेटे। पहले तो आप सेपरेट करो इसको और डाउटफुल पॉइंट देखो आपके कौन कौन से। नील बेटे आपने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बना के दिखाओ तो, व्हाट्सएप कर देना ग्राफ। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ सर सही है आंसर। आप ग्राफ भेजो, बताता हूँ। हार्दिक क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा ना एक। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू -1 to 3। अपनी क्लास कब तक का है? 7 बजे तक। उसके बाद कोई क्लास है क्या आपकी? नहीं। कोई क्लास है क्या अभी? नहीं। नहीं है? चलो फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सर भेज दिया। बहुत बढ़िया बेटे, सही है। आयुष, कुंटेश बेटे आपका ग्राफ ना थोड़ा गलत आ रहा है। ये ना ऐसा नहीं आएगा क्वाड्रेटिक टाइप का। आप इसको सेपरेट करो तो। अच्छा, ये -1 से 3 के बीच में अगर मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो इस फंक्शन को आप -1 से x जब 0 से बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, और x 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, और फिर x आपका 2 से
3 के बीच में बिलोंग करेगा और x इक्वल टू 3, सही है। तो जब -1 से 0 के बीच में बिलोंग करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1, तो ये -x देगा, यहाँ पे वैल्यू 0 देगा, यहाँ पे x देगा, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे 3x आएगा, आएगा कि नहीं? क्लियर है बेटे? हाँ सर। हाँ, तो अभी आपको इस वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बनाना था, तो पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं। तो आप ये देखो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में मेरा फंक्शन -x है, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, -x लोगे तो ऐसे करके लाइन आएगी, आया ना? क्लियर है? हाँ सर। फिर 0 से 1 के बीच में ऐसी लाइन आएगी, उसके बाद 1 से 2 में फिर आपकी, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगी, 0 तक का, 1 तक का 0, फिर 1 के बाद अगर 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से 2 तक का आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट है, और फिर 2 से 2x है, तो 2 से 2x है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4 से 6 तक का वैल्यू दे रहा होगा। तो अगर मैं इस वाले वैल्यू को कंसिडर करता हूँ कि ये 1 से 2 है, तो हम चले जाते हैं 2 से 3, 3 से 4, और ये 4 से 6 वाला वैल्यू दे रहा होगा, तो 4 से 6 समथिंग हम मान लो कि यहाँ पे ऐसे वैल्यू बना देते हैं, ठीक है। तो आपका 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। फिर 6 के बाद आपको बस एक 3 पॉइंट मिल रहा होगा, 3 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 9, समथिंग मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे 9 है, ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। अच्छा, 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है क्या? आया ना? क्या 0 पे शार्प पॉइंट है? हाँ सर। 0 पे शार्प पॉइंट है तो इन पॉइंट हाँ। यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे नॉट डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे आपका डिसकंटिन्यूअस ही हुआ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आपका 6 आएगा और राइट हैंड इस वाले पॉइंट पे वैल्यू जो है वो 9 है। तो ये देखो राइट हैंड साइड से तो डिफाइन नहीं है, मगर जब लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप 3 पे जाते हो, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, अगर एफ ऑफ 3 होता है तो तभी भी मैं क्या बोलूंगा कि अपना फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर। ये हो गया 3, 2, 1 और 0, तो कितने पॉइंट आ गए? 4 पॉइंट, जहां पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने ये कहा था आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे, क्या मिलेगा आपको? -1, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपको 2 देगा, ये आपको 3 देगा। तो आप देख लो यहाँ से ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना? यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, 4 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक 0, एक 1, एक 2, एक 3। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको एग्जाम में करना होगा ना, इस तरह से शॉर्टकट लगाओगे, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो और आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि वो कितना दे रहा है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू देगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे करके। सबको क्लियर है? हाँ सर। 4 पॉइंट, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का बताना, अच्छा क्वेश्चन। द पॉइंट at which the function f(x) equal to x minus 0.5 plus modulus of x minus 1 plus of tan of x does not have a derivative
in the interval 0 to 2 r, ठीक है, 1 I by 2 3 1 by 2. The point at which the function does not have a derivative in the interval 0 to 2. Multiple choice है. ये तो डायरेक्टली बता दोगे यार आप लोग. नील बेटे एक नहीं और भी आंसर आएंगे. मल्टीपल चॉइस है. हाँ सर, अभी तो मतलब एक ही चेक हाँ वो सही है, जो आपने बोला वो सही है. ठीक, तो अब ये देखो साइन एक्स जो है वो 0 से पाई में कैसी वैल्यूज देता है. 0 से पाई के बीच में कैसी वैल्यू देगा. पॉजिटिव भी दे रहा होगा, आया ना. ठीक है, वो 0 से 1 तक का ही वैल्यू देगा. तो ये हो गया n, और आपका जो ये साइन ऑफ एक्स है, साइन एक्स का जो वैल्यू है मेरा, तो साइन ऑफ एक्स ये 0 से 1 के बीच में आपको वैल्यू देगा. और अगर आप इसे p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो p साइन ऑफ एक्स p तक का वैल्यू देगा. n ऐड कर दोगे तो ये जो वैल्यू है n प्लस पी ऑफ साइन एक्स, ये आपको n प्लस पी तक का वैल्यू दे रहा होगा. क्लियर है. तो मैं 0 से पाई बाय 2 तक का पहले चेक करता हूँ. तो 0 से पाई बाय 2 में अब देखो n ऑलरेडी, क्योंकि n इंटीजर है और p कोई प्राइम नंबर है तो ये भी इंटीजर ही हुआ. तो सबसे पहला आपका यहाँ n से स्टार्ट होगा. n के बाद से यहाँ पे n प्लस p तक का आपको नंबर देखना है. हाँ या ना. हाँ. तो इसके बीच में कितने पॉइंट आ रहे होंगे. जैसे n पे तो n ही देगा, n प्लस फिर 1 हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 3 होगा, n प्लस 4 होगा. n प्लस 1 एक पॉइंट हो गया मतलब 1 पे, n प्लस 2 एक पॉइंट हो गया, n प्लस 3 एक पॉइंट हो गया, n प्लस 4 एक पॉइंट हो गया. क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे तो मैं डिफरेंशिबल ही लूंगा, स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ से लेके अप टू p तक का तो n प्लस फिर आपका 5 होगा, ऐसे करके n प्लस पी तक का जा रहा होगा. तो ये n प्लस पी वाला पॉइंट हो रहा होगा, है ना. क्लियर है बेटे. तो p यहाँ पे दे रहा होगा. तो 0 से पाई बाय 2 तक का आपका p दे रहा है. अब पाई बाय 2 से पाई तक का भी p देगा.
जिसमें π/2 वाले वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो गया, हाँ या ना? हाँ, एक वैल्यू कॉमन। एक वैल्यू कॉमन होगा तो उससे हम क्या करेंगे, p प्लस पी यानी 2p में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी। क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया। आ गया? सबको आ गया? तो एक बार फिर से समझाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि n से लेके n प्लस पी तक का आप ले रहे हो, तो अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लेना है। तो अगर मैं इसको देखो छोटे से नंबर से समझाता हूँ, मान लो आपको 1 से लेके ये 1 प्लस 4 तक का कोई नंबर होता, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता, तो 1 पे तो 1 ही आएगा लाइन, सही है ना? अब 1 से जैसे ही ये 2 जा रहा होगा, 1 से 2 के बीच में 1 लाइन हो गई, अब 2 पे वो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 से 3 के बीच में आएगा, 4 आएगा, और आप देखो ये 2 आ गया, फिर 3 आएगा, ये अप टू 5 तक का है, तो फिर आपका 4 आएगा, यहाँ पे ये 5 आ रहा होगा वैल्यू। तो ये जो 4 आपका लिखा हुआ है ना, यहीं तक का मेरा फंक्शन जा रहा है अगर मान लो, तो आप बताओ कि ये कौन कौन से, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी 2 से शुरू हुआ, 3 पे हुआ, 4 पे हुआ। तो अब 2 से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 से अगर स्टार्ट हो रहा होता है, या 2 से, इस तरह से कह सकता हूँ मैं, 1 से स्टार्ट हो रहा होता, 4 पे जा रहा होता, आपका ये पॉइंट मिल रहा है ना? इस तरह से अगर हम ले सकते हैं, जैसे 0 प्लस 1, इस तरह से हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पे एक और वैल्यू हो रहा होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका n से स्टार्ट है, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो n ही रहने वाला है, मगर n प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, n से लेके n प्लस 1 तक का आपका n रहेगा। तो n प्लस 1 जब आप कर दोगे, तो वो n प्लस 1 वाला वैल्यू दे रहा होगा, n प्लस 1 से n प्लस 2 के बीच में। तो ये आपका n प्लस 2 है, ये आपका n प्लस 1 है, ये आपको n दे रहा होगा। तो n प्लस 1 से n तक का क्या देगा, n देगा, उसके बाद n प्लस 1 देगा, n प्लस 2 देगा, n प्लस 3, n प्लस 4, ऐसे करके वैल्यू दे रहा होगा। और लास्ट यहाँ तक का आपका जो वैल्यू है ना, तो इस वाले पॉइंट पे n माइनस n प्लस पी जब ओपन इंटरवल में आ रहा होगा, तो वहां तक का आपको n माइनस ऑफ n प्लस पी माइनस 1 वैल्यू दे रहा होगा, है कि नहीं? यहाँ तक का दे रहा होगा। एग्जैक्टली जब आप n प्लस पी पे चले जाओगे, तो वो आपको n प्लस पी वाला वैल्यू देगा ऊपर। सेम ऐसे ही हमने एक साइन वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है तो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके वैल्यूज आएंगे, आया ना? क्लियर है? ऐसे करके वैल्यूज आ रहे थे। हाँ सर। तो जितने यहाँ पे आएंगे वैसे ही वैल्यू यहाँ पे आएगा, और एक वैल्यू ये कॉमन होगा दोनों में, ठीक है? तो मैंने यहाँ 0 से अगर इस वैल्यू को इंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पॉइंट देखिए, p होगा, और यहाँ से इसको और इसको इंक्लूड करेंगे तो इसके बीच में भी p हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों से हटा दिया। अच्छा, 2p माइनस 1 या 2p प्लस 1, ऐसा लग रहा है ना, 2p प्लस 1 भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको। n से जो भी है n प्लस पी साइन ऑफ x और n प्लस पी, n प्लस पी इंक्लूडेड होगा। मैंने पहले n पे n से n प्लस 1 के बीच में आपका n देगा, फिर आपको n प्लस 1 देगा, n प्लस 2 देगा, n प्लस 3 देगा, डॉट 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 n प्लस पी माइनस 1 से लेके n प्लस पी तक का पहुंचने वाला जब तक होगा, तब तक का ये आपको कितना दे रहा होगा, n प्लस पी माइनस 1, फिर यहाँ पे एक वैल्यू देगा, ये पॉइंट ओपन होगा, और उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद जैसे वैल्यू इधर आ रहे होंगे वैसे वैल्यूज इधर आ रहे होंगे। तो आप बस यहाँ तक का चेक कर लो, यहाँ तक का आप काउंट करोगे तो ये n प्लस पी माइनस 1 है, सही है?
तो यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ तक का आपका p-1 होगा, ठीक है, और p-1 इस तरफ होगा, तो 2p-(2) और एक पॉइंट ये है, तो एक इसको इंक्लूड कर लें, तो 2p-(1) हो जाएगा। सही है बेटे अपना आंसर, 2p-(1) ही होगा। अच्छा, किसी ने इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट लगाया तो बताओ।